गुड़िया, अभी पूजा, विदुष, नेहा। तो दक्षिण भारतीय राज्य बदामी का अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है, 634 ईस्वी का मिला हुआ है एवोर्ड में। संस्कृत भाषा में दक्षिणी ब्राह्मी रवि कीर्ति ने इसको लिखा है। कालिदास और भारवी की काव्य शैली में लिखा गया है, इसलिए प्रशस्त के अंत में लेखक दावा करता है कि वो कालिदास और भारवी के समान इसको लिखकर यश प्राप्त किया। पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन है, हर्षवर्धन को उसने हराया था, इसकी जानकारी है। दक्षिण भारत के इन अभिलेखों निम्नलिखित में से किन स्थलों को 14 घोषणाओं वाले अशोककालीन शिलालेख पाए गए? कर्रगुडी, राजुल मंडलगिरी, मस्की, सम्मति। कर्रगुड़ी और सम्मति। बादामी के निकट महाकोटेश्वर स्थित मंदिरों के समूह से उस मंदिर को पहचाने जिनके गर्भगृह के एक भाग का कुछ महत्व है। गलागनाथ, संगमेश्वर, हुची मल्लीगुड़ी, कदा सिद्धेश्वर। भगवान शिव को समर्पित है यह मंदिर। 720 ईस्वी में विजयादित्य ने इसका निर्माण करवाया था। मंदिर की दीवारों पर शिलालेख है जो शासकों के बारे में जानकारी देते हैं। राजपूतों के विषय में इनमें से कौन सा वक्तव्य गलत है? इंद्र तृतीय ने प्रतिहार राजा महिपाल प्रथम को पराजित किया। कृष्ण तृतीय ने तक्कोलम के युद्ध में चोलों को पराजित किया। एलोरा में कृष्ण द्वितीय के आदेश से कैलाश मंदिर काटकर बनाया गया था। कविराज मार्ग का लेखक नृपतुंग था। अभी कल परसों भी ये क्वेश्चन हमने किए थे। तो एक बार रिफ्रेश करता हूँ। ये गलत है। कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर बनवाया था। चोल शासन में लगान वसूली का माध्यम क्या था? राज्य कर्मचारी, ग्राम सभा, सामंत और कोषाध्यक्ष।
हेलो रियाज। किन अभिलेखों में अधिकारियों के विशेषीकरण की एक नई प्रवृत्ति लक्षित होती है, जैसे लाट, संधि विग्रहिक, कल्याण, चालुक्य, चोल, कलचुरी, राष्ट्रकूट। हरिओम। कल्याणी के चालुक्यों का उदय हुआ राष्ट्रकूटों के पतन के बाद। तो सामंत बहुत सारे थे इनके अंदर में। सामंतों के संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य किए लाट, संधि विग्रहिक। न्यू कोर्स कल से स्टार्ट हो रहा है और 9 से भी स्टार्ट हो रहा है। कल से 2 नई क्लासेस शुरू हो रही है, मतलब एक ही शुरू हो रही है, एक तरह से कह सकते हो, विशेष इतिहास, और एक क्लास में क्वेश्चन जैसे चल रहे हैं, न्यू क्वेश्चन वो चलते रहेंगे। विशेष इतिहास का टाइमिंग है 6 बजे। 1 मिनट जरा फोन आ रहा है। गोल की मठ के विषय में इनमें से कौन सा सही है? यह डाहल मंडल में स्थित था। यह एक शैव मठ था। इसके रखरखाव के लिए कलचुरी युवराज प्रथम ने ग्रामों का दान दिया था। सद्भाव शंभू मठ के महंत थे। जबलपुर के भेड़ा घाट में बना 64 योगिनी का मंदिर। बाद में 64 योगिनी का मंदिर बनाया। पहले गोल की मठ के रूप में ही प्रसिद्ध था। चूंकि मठ था तो यहाँ पे देश विदेश के लोग शिक्षा प्राप्त करने भी आते थे। और कलचुरी वंश के युवराज प्रथम के समय में इस शैव मठ को राजा ने अनेक गांवों का दान दिया था। इसके हेड थे सद्भाव शंभू और कलचुरी नरेश युवराज। ये इसका पैट्रोनाइजर था, पैट्रन था। जयवर्मन द्वितीय ने कंबोज में देवराज संप्रदाय की स्थापना की। गोल की नाम है। इसके द्वारा वह कंबोज को स्वतंत्र रखना चाहता था। ये भारत का विषय नहीं है, कंबोडिया का है। कंबोडिया का पुराना नाम है कंबोज। चीन में इसका नाम था फुनान। और ऐसी मान्यता है कि कौंडिन्य नाम के भारत ऋषि ने की थी, भारतीय ऋषि ने इसकी स्थापना। कौंडिन्य के नाम पे इसका नाम पड़ गया कंबोडिया। 7वीं शताब्दी में भववर्मन वंश ने यहाँ पे शासन किया। इसके बाद शैलेंद्र राजाओं का अधिकार हो गया। इसके बाद जयवर्मन द्वितीय ने एक नए संप्रदाय की स्थापना की, देवराज।
शैलेंद्र से इसको मुक्त कराने के लिए। कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज सिंह के समय इसका निर्माण हुआ था। इसमें नंदी मंडप है, सोमस्कंद की मूर्तियां उपस्थित हैं। तटीय मंदिर की तुलना में इसका विमान अधिक विकसित है। कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया ये? नरसिंह वर्मन द्वितीय। नंदी मंडप है और इसमें सोमस्कंद की मूर्ति भी है। सोमस्कंद भगवान शिव को कहते हैं। विमान मतलब नेहा, तुमने मेरी मंदिर वास्तुकला वाली क्लास देखी है? उसमें विमान आपको नहीं दिखा? कैवत विद्रोह के समय बारिंद्री का शासक कौन था? महेंद्रपाल, महिपाल द्वितीय, नारायणपाल, रामपाल। कैवत विद्रोह बंगाल में हुआ। पाल शासक है विग्रहपाल तृतीय। इनका टाइम पीरियड है 1055 से लेकर के 70। और इनके 3 बेटे हैं, महिपाल द्वितीय, शूरपाल, रामपाल। इनके बीच हुआ संघर्ष। इन्होंने अपने दोनों भाइयों को जेल में डाल दिया और इसी अशांति का लाभ उठा करके आदिवासी कैवर्तों ने अपने नेता दिव्यों के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। महिपाल द्वितीय इसी विद्रोह को दबाने के चक्कर में मारा गया और कैवर्तों ने उत्तरी बंगाल पर अधिकार किया। इसके बाद कैवर्तों का नेता था दिव्य। दिव्य के बाद इसका भतीजा भीम शासक बना। रामपाल किसी तरह से जेल से मुक्त होते हैं और राष्ट्रकूटों के पास जाते हैं और उसकी सहायता से एक सेना बनाते हैं और फिर से पाल वंश पे अधिकार करते हैं भीम को मार के। ये पूरी की पूरी कहानी लिखी हुई है संध्या करनंदी के रामपाल चरित्र में। तटीय मंदिर संकुल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह महाबलीपुरम में स्थित है। इसका निर्माण महेंद्र वर्मन प्रथम के शासन के समय में हुआ था। यह त्रिमूर्ति मंदिर कहा जाता है। इसमें शैव एवं वैष्णव प्रतीक है। इसका निर्माण महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल में नहीं हुआ था। नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह के शासनकाल में हुआ था। शोर टेम्पल 674 से 800 ईस्वी।
नेहा, तुम मेरे पिछले जो एंशिएंट इंडिया की कोर्स है ना, जो पिछला कोर्स चल रहा था, उसका लास्ट क्लास वही था, उसमें सर्च करो, यूट्यूब पे भी है। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने अपनी आंखों के आरंभ में ऐतिहासिक भूमिका जोड़ने की परंपरा चलाई? सुंदर चोल, उत्तम चोल, राजराज चोल, राजेंद्र चोल। किसके टाइम पीरियड के बारे में पूछ रही हूँ? हाँ, ये टाइम पीरियड क्या है? इन पुस्तकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नंदी कलमकंबम, कलिंग तुपरड़ी, भक्त विलास प्रश्न, पेरिय पुराण। ये सारे PYQs है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मत्त विलास प्रश्न का नाम हम सभी ने सुना है। ये प्राचीन संस्कृत एकांकी नाटक है और इसके रचयिता है महेंद्र वर्मन प्रथम। एक मिनट। महेंद्र वर्मन प्रथम, मत्त विलास प्रश्न। इसमें धार्मिक आडंबरों पर कटाक्ष है। नंदी कलमकम, ये किसकी रचना कोई बता सकता है? नंदी वर्मा द्वितीय की रचना है। ये पल्लव शासक थे। कलिंग तुपरड़ी, इसके लेखक हैं जय मकंदर, 12वीं शताब्दी में लिखी गई। और पेरिय पुराण तो सभी जानते हैं, ये भी 12वीं सदी में लिखी गई है। और इसके रचयिता कौन है? साहित्यलाल। इसमें नैनार कविताओं के भक्ति के वचन संकलित है। निम्न राजाओं में से 3 समकालीन थे। वो राजा कौन था जो इन तीनों का समकालीन नहीं था? कुलोत्तुंग प्रथम, अनंतवर्मन चोंडगंग, विक्रमादित्य सिक्स, तैल द्वितीय। तैल द्वितीय। कुलोत्तुंग प्रथम 1070 से शुरू हुए और विक्रमादित्य षष्ठ 1076, अनंत वर्मन भी 1077, लेकिन तैल द्वितीय का टाइम पीरियड है 973। इस तरह से बाकी ये तीनों समकालीन है, ये अलग। पुराप्रस्तर युगीन स्थल और स्थान, नहीं सॉरी, पुराप्रस्तर युगीन स्थल नहीं है, ये नीचे स्थल है और स्थान, इनको सुमेलित करना है।
हाँ, तैलप द्वितीय कल्याणी का चालुक्य। कालिदास के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किन किन अन्य संस्कृत कवि या कवियों तथा लेखकों का अभिलेखों में उल्लेख हुआ है? भारवी, कुब्ज, माघ, विशाखा दत्त। भारवी का तो रवि कीर्ति ने वर्णन किया है, भारवी और कालिदास का। किरातार्जुनीय इनकी रचना थी। कुब्ज की रचना का नाम क्या है? माघ की रचना का नाम क्या है? हाँ नारायणी, पूछ लो। विशाखा दत्त। कुब्ज की रचना कौन बताएगा? कुब्ज की मुझे अभी याद नहीं आ रही है। हाँ, कुब्ज विष्णुवर्धन। इसने शायद लिखा है शब्दावतार या ऐसे कुछ। नहीं 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 नहीं, एक मिनट। ये कह रही हो ना? अपने आप को इन्होंने भारवी और कालिदास इनके समान कहा है। माघ कहा है इसमें? कोई बात नहीं। वीर शैव धर्म के विषय में इन कथनों में से कौन से वक्तव्य सही हैं? यह कर्नाटक में बहुत लोकप्रिय था। बसव ने इसकी स्थापना की थी। इसने वेद प्रमाण को स्वीकार कर दिया। इसने जाति भेद की व्यवस्था को चलने दिया। नारायणी क्या कह रही हो? रेज हैंड करके कहो ना, ये समझ में नहीं आ रहा है। आगे पीछे क्यों छोड़ दोगी? वीर शैव धर्म हिंदुओं के लिए लिंगायत संप्रदाय का उप संप्रदाय है।
शैव परंपरा है ये। कर्नाटक में इसकी स्थापना की थी बासव में, और शैव आगम इसके सर्वोच्च ग्रंथ है। इसका कोई केंद्रीय संगठन नहीं है और ये जाति भेद को नहीं मानता। हाँ जी। प्रणाम सर, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। सर ये पूछना था कि पेपर 2 में जो कंटेंट हमारा रहता है सब्जेक्ट सिलेबस में, तो हाँ। उसमें कभी-कभी कुछ कंटेंट होता है कि आगे पीछे लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, नहीं पढ़ना चाहिए उसको। तो सर ऐसे में क्या हाँ। करना चाहिए, वो समझ में नहीं आ रहा था। मुझे जैसे कि आप ये नहीं पता कर पा रहे हो कि इसमें इम्पोर्टेंट कौन है और लेस इम्पोर्टेंट कौन है। यस सर। देखिए, छोड़ना किसी को नहीं है, ठीक है ना? यस सर। क्योंकि इसके ऊपर मैंने एक पूरी की पूरी क्लास बनाई हुई है, स्पेशल क्लास, कि कैसे हम पता करें कि 3 प्रकार के कंटेंट होते हैं, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक लेस इम्पोर्टेंट और बीच का एक मीडियोकर होता है। तो वो सब मैंने देखा, सही समझ में आ रही है, बट जैसे कि होता है ना कि अभी मान लो मैंने बुद्ध के बारे में पढ़ा, ठीक है? तो बुद्ध में हमारा कुछ-कुछ टॉपिक है जिसको पढ़ना है, तो वो सारी चीज़ें मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन कुछ टॉपिक है जो हमें सिलेबस में नहीं पढ़ना है, तो उनका क्या किया जाए? जैसे एग्जाम्पल के लिए सर एग्जाम्पल जैसे बुद्ध का क्षणिकवाद है। क्षणिकवाद कैसे आपको पता नहीं पढ़ना, प्रतीक समुत्पाद से प्रश्न आता है, तो क्षणिकवाद से भी प्रश्न आ सकता है। सर एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जैसे मुझे क्षणिकवाद पढ़ना है और अष्टांगिक मार्ग नहीं पढ़ना है सिलेबस में, तो फिर कैसे सिलेक्शन किया जाए उन दोनों में से? मतलब एक कैसे? मिनट, अष्टांगिक मार्ग नहीं पढ़ना है, अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हो आप। तो एग्जाम्पल ये सर। कैसे पता आपको चलेगा कि अष्टांगिक मार्ग नहीं पढ़ना है? जैसे बुद्धिज्म का टॉपिक है ना, सिलेबस में सिर्फ आपको दिया है बुद्धिज्म बस, और कुछ नहीं दिया, इसका इलाबोरेशन दिया सिलेबस में। यस सर, हमारे में दिया है फिलॉसफी में। फिलॉसफी की आप बात कर रहे हो? यस सर। तो मैं हिस्ट्री का बंदा हूँ, तो आप मुझसे फिलॉसफी के बारे में कैसे बात कर सकते सर हैं? मतलब सजेशन सिर्फ चाहिए था सर, इसीलिए। फिलॉसफी के मतलब टीचर्स नहीं है सर अनअकैडमी में। फिलॉसफी के टीचर नहीं है? नहीं सर। आपने सब्सक्रिप्शन क्यों ले लिया? सर पेपर 1 बहुत अच्छा लगा सर, इसलिए। अच्छा, देखिए, अब आपके अगर इलाबोरेशन है तो मैं आपको बताऊंगा कि पहले तो 100% आप जो टॉपिक है ना उसको कवर कर लीजिए, ठीक ओके है? सर। ओके चुन सर। चुन के टिक लगा लगा के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये हम सब जान गए। जब एक बार सब जान जाइए, अब उसके आसपास की चीजों को उसके बाद आप पढ़ना शुरू कीजिए, जी सर। अगर टाइम बचता है तो। पहले तो जो मेन सिलेबस है उसको फिनिश करने के बाद आपको 10 साल का अपने फिलॉसफी का पीवाईक्यू सॉल्व करना है। साल के पीवाईक्यू को सॉल्व करने के क्रम में किरण टाइम्स वगैरह, जैसे हिस्ट्री में पीवाईक्यू की जो किताबें आती हैं वो टॉपिक वाइज आती हैं। जैसे मान लो मुगल अकबर के बारे में कितने क्वेश्चन पूछे गए, मैंने तो ऐसे टॉपिक वाइज कराया है, लेट्स रिवाइज टॉपिक वाइज, इसको सॉल्व कराया है, अकबर, हुमायूं, बाबर, अलग अलग। तो एक बार आप पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, उसमें आप टिक लगाइए कि आपने जो मेन कोर्स पढ़ा है क्या उससे आपके 60% प्लस सॉल्व हो जा रहे हैं। अगर 60% प्लस सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो उसके अनुषांगिक अंगों को भी पहचानने की कोशिश कीजिए और फिर उनको दोबारा पढ़िए। तो ये दूसरा स्टेप होगा। पहला स्टेप तो ये होगा कि पहले सिलेबस को पूरा पढ़िए, जी सर। ठीक है ना? और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, यूजीसी नेट में कोई गारंटी नहीं है कि प्रश्न कहाँ से आएगा। जिसको आप आज अनइम्पोर्टेंट समझ के छोड़ रहे हो, प्रश्न हो सकता है वहीं से आएगा। उसके पीछे कारण है कि विगत 30-40 सालों से जब से नेट का एग्जाम चल रहा है, तब से इन्होंने कोई क्वेश्चन छोड़ा ही नहीं है जिसको टैकल नहीं किया। मुख्य मुख्य तो सारे पूछ लिए हैं, केंद्रीय प्रश्न सारे इन्होंने पूछ लिए हैं। अब इनके पास गौण प्रश्न पूछने के तक कोई मार्ग नहीं बचा है। तो अब हम ये कहें कि गौण प्रश्न हम अवॉइड कर देंगे, नहीं पूछा जाएगा, तो ये हमारी भूल होगी। हो सकता है कि सारे गौण प्रश्न ही आ जाए। इस बार तो ऐसा ही आया सर हमारे सिलेबस में सर। एक्चुअली वही मैं कह रहा हूँ, आपको मैं भ्रम में नहीं रखना चाहता। इस बार सिर्फ फिलॉसफी में नहीं, हिस्ट्री में भी गौण प्रश्न नहीं आ रहे हैं, मुख्य प्रश्न नहीं आ रहे हैं। अशोक से कोई प्रश्न नहीं आया, जो भी केंद्रीय नायक है इतिहास के उनसे प्रश्न नहीं आया। अच्छा, आप रेगुलर मेरी क्लास में दिखते हो तो आप हिस्ट्री क्यों पढ़ते हो? सर वो इंटरेस्ट है सर। अच्छा, हिस्ट्री में इंटरेस्ट है इसलिए? यस। यस। चलिए ठीक है, उम्मीद है कि ये सवाल का आंसर मिल गया होगा। यस सर। थैंक यू सो मच सर। प्रणाम सर। प्रणाम। कुवलय माला के अनुसार मूलस्थान का भट्टार्क ऐसे स्थान के रूप में प्रसिद्ध हो गया जहां कुष्ठ रोगी अपने रोग से मुक्त हो जाते थे। यह किस देवता के मंदिर का संकेत है? ब्रह्मा, शिव, सूर्य, विष्णु। ओके नारायण, यू आर वेलकम। सूर्य भगवान बेसिकली मुख्य देवता हैं जो डायरेक्ट बीमारियों को दूर करते हैं। और मुल्तान का जो सूर्य मंदिर था, इसका जिक्र, मूल स्थान कहते थे मुल्तान को, तो इसका जिक्र इतिहासकार हेरोडोटस ने भी किया है।
450 ईसा पूर्व में हिंदुस्तान कहता था कि यहाँ की सोने की मूर्ति होती थी, और मोहम्मद बिन कासिम ने मूलिस्तान को लूटा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ी सोने की मूर्ति को हाथ लगाने की। लेकिन महमूद गजनवी ने लूटा, और किंवदंती है कि इसीलिए वो निसंतान मरा। और ऐसी मान्यता है कि ईश्वरी मंदिर का निर्माण किया था भगवान कृष्ण के एक बेटे थे सांब। दुर्वासा ऋषि के शाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था। और विष्णु के भक्त प्रहलाद का भी जन्म स्थान है ये। और यहाँ पे प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार जब मुसलमानों के ऊपर अटैक करते थे अरबों के ऊपर, तो अरब इसी मंदिर के सुरक्षा गाह के रूप में इस्तेमाल करते थे, इनके किनारे छुप जाते थे या कहते थे कि हम इसको नष्ट कर देंगे, यहाँ से चले जाओ, तो गुर्जर प्रतिहार की सेना वापस लौट आती थी। इन पुस्तकों में से किसमें सर्वप्रथम महाराष्ट्र धर्म शब्दावली का प्रयोग किया गया था? सुरश्री गंगाधर का गुरुचरित्र, शिव कल्याण का नित्यानंद दीपिका, महालिंग दास का पंचोपाख्यान, केशव पंडित की दंड नीति। सरस्वती गंगाधर का गुरुचरित्र। वो चोल राजा जिसने कटता मिटाने के लिए श्रीलंका के विजय बाहु के साथ शांति स्थापित कर ली और अपनी पुत्री का विवाह एक सिंघली राजकुमार से कर दिया, वो कौन था? कुलोत्तुंग प्रथम, विक्रम चोल, राजराज सेकंड, राजाधिराज। कुलोत्तुंग प्रथम। इनका टाइम पीरियड है 1070 ईस्वी से लेकर के 1120। राजेंद्र चोल की बेटी का बेटा था ये। रामायण विषय संबंधी उत्कीर्णन किस गुफा से प्राप्त होते हैं? तमिलनाडु के सित्तलवशल, कर्नाटक में बादामी, असम में रंगमहल, आंध्र प्रदेश में उंडवल्ली। ओके नारायणी, थैंक यू सो मच। उंडवल्ली, ये गुफाएं गुंटूर जिले के आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में स्थित हैं और बलुआ पत्थर के पहाड़ को काट के बनाया गया है। 4 तल्ला गुफा है, 4 मंजिल। और श्री विष्णु भगवान की विश्राम की मुद्रा है इसमें। इस गुफा में दीवारों पर रामायण के विषय से संबंधित, वैष्णव देवताओं से संबंधित, हाल में ब्रह्मा, विष्णु और शिव की समर्पित मूर्तियां हैं। और आश्चर्य की बात है कि गौतम बुद्ध की भी मूर्ति है इसमें। विंध्य के दक्षिण में राष्ट्रकूटों के अतिरिक्त कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जिसने उत्तर भारत के पूर्वकालीन इतिहास में प्रभावशाली भूमिका निभाई हो। मध्य भारत के कलचुरियों ने, जिनका राष्ट्रकूटों से संबंध था, उनकी सक्रिय रूप से सहायता की।
इनको कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। विक्रम चोल, वीर राजेंद्र प्रथम, राजराज सेकंड, कुलोत्तुंग थर्ड। किस ग्रंथ में कापालिकों, पाशुपतों और बौद्धों के भ्रष्ट आचरण का वर्णन है? महावीर चरित्र, मत्स्यविलास उपनिषद, मृच्छकटिक उत्तर रामचरित्र। इनके सूची और इनके उपाधि इनको सम्मिलित करना है। समुद्रगुप्त, महेंद्र वर्मन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, सिंधुराज, सत्याश्रय, पराक्रमांक, नवशेषांक, विचित्र चित्र। बोल जा क्यों नहीं रहा है? ये कैसे भूल गया है? बोल नहीं आया। दक्कन के किस राजवंश को अरब लेखकों ने संसार के 4 सार्वभौम शासकों में से एक बताया है? मान्यखेड़ के राष्ट्रकूट, वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, कोंकण कोंकण के मौर्य। ग्रंथ और वर्णित विषय: गौड़वाहू, नागानंद, पुरनानुरु, अग्नानुरु। 400 पढ़े गीत, कामकुज नरेश यशोवर्मन के अभियान, राजाओं की प्रशंसा के 400 पद्य, बोधिसत्व जीमूत वाहन की कथा।
राजवंश और राजा उदयन जेरल करिकाल नंदियोन सिंह विष्णु पांड्य चोल पल्लव चेर। प्राचीन नगर और वर्तमान स्थल नीलवाड़ा एहोल धानी कटक दशपुर मंदसौर अमरावती बादामी पाटन। राजेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? कार्तिकेय को, शिव को, विष्णु को, सूर्य को। निम्नलिखित में से किस राजवंश को उसकी शासन व्यवस्था में स्त्रियों की भागीदारी के लिए जाना जाता है? कलचुरी, गढ़वाल, चहमान, चालुक्य। निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम में लगाइए और नीचे दिए से सही उत्तर का चयन कीजिए। कल्याणी के चालुक्य राज का पतन, राजेंद्र चोल द्वारा श्रीलंका पर विजय प्राप्त करना, यादव राज्य देवगिरी का दिल्ली सल्तनत में विलय, वेनिशियन यात्री मार्को पोलो की दक्षिण भारत की यात्रा। आदित्य जी आते हैं देखने के लिए, क्लास चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, व्यवस्था है, बाराती खा चुके कि नहीं खा चुके, दूल्हे की स्वागत की तैयारियां हैं कि नहीं, ये सब चीजें अब देख के थोड़ी देर में मुआयना करके चले जाते हैं कि मतलब व्यवस्था चौचक है। निम्नलिखित का अनुक्रमिक क्रम दीजिए और प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सिंह विष्णु, परमेश्वर वर्मन सेकंड, नरसिंह वर्मन फर्स्ट और महेंद्र वर्मन।
हाँ, ये क्वेश्चन सही है। दक्षिण भारत के राजाओं के निरंतर संघर्षरत रहने का क्या कारण था? साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, पुरानी वंशानुगत शत्रुता, गोदावरी कृष्णा नदियों और उनकी घाटियों पर नियंत्रण की इच्छा, समुद्री मार्गों पर एकाधिकार की महत्वाकांक्षा। सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। कोंडोमनल, गंगई कोंडन, महाबलीपुरम, कुंभोहार, पल्लव मंदिर, बंदरगाह मंदिर, व्यापारिक केंद्र, चोलों की राजधानी। पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम सहित कतिपय उत्कृष्ट शैल खचित हिंदू मंदिरों का निर्माण कराया। महेंद्र वर्मन प्रथम शुरू में जैन था, किंतु शैव अनुयायी बन गया था। ये है महाबलीपुरम के मंदिर। इनका अनुक्रमिक क्रम दीजिए और प्रदत्त कोड से सही उत्तर चुनिए। राजराज चोल, आदित्य चोल, राजेंद्र चोल, परांतक चोल। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। पल्लव वंश, सोम वंश, चालुक्य वंश, चोल वंश। लिंगराज मंदिर, वेद नारायण मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, लाखा मंदिर। नरसिंह वर्मन, शंबियन महादेवी, लोक महादेवी, कोलत्तुंग। इनको सुमेलित कीजिए।
इस तरह से हम देख रहे हैं कि साउथ इंडिया में मोस्टली 99% क्वेश्चन क्रोनोलॉजी और टेम्पल से आए हुए हैं।